हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर द रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच. In the past session, we have already discussed the cost of equity as per the dividend yield approach, earning price approach, as well as the Gordon's model, that is the growth approach. Now we are discussing the cost of equity as per the realized yield approach. So realized yield approach may be some of the assumptions are not logical. So first here we are assuming that risk remain constant. So risk ऐसा रहेगा. एक्चुअली में रिस्क कैसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि रिस्क रिमेन कांस्टेंट. शेयर होल्डर विल एक्सपेक्ट द सेम अमाउंट ऑफ रिटर्न और सेम रेट ऑफ रिटर्न, विच इज ऑल्सो इलॉजिकल. नेक्स्ट एजम्पशन इज कि अगर शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया तो उसके सामने उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बन जाएगी, जो री इन्वेस्टमेंट करती है वो री इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिलता है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है. तो री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर शेयर होल्डर रिमेन आल्सो कांस्टेंट. तो यहाँ पे तीन एजम्पशन लिए गए थे कि रिस्क रिमेन कांस्टेंट, शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न इज कांस्टेंट एंड री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर शेयर होल्डर रिमेन आल्सो कांस्टेंट. तो यहाँ पे हम यील्ड कैसे फाइंड करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करने के लिए हम पास्ट डिविडेंड का रिकॉर्ड लेते हैं और पास्ट डिविडेंड के रिकॉर्ड के बेसिस पे ही हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करते हैं. तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रियलाइज्ड इन द पास्ट इज कंसीडर्ड एज द एक्सपेक्टेड रिटर्न. सो ये बेसिकली पास्ट डेटा को ही कंसीडर करता है. पास्ट डेटा के बेसिस पे ही वो फ्यूचर के रिटर्न को डिटरमाइन करता है. सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रियलाइज्ड इन द पास्ट which will be considered as the expected return for the equity shareholder. हम इसको एक एग्जांपल के तरह समझते हैं. तो ये रहा एक एग्जांपल. मिस्टर एक्स परचेज द शेयर ऑफ ए लिमिटेड फॉर ₹1000. तो उनकी कॉस्ट क्या हो गई, 1000. डिविडेंड रिसीव्ड फॉर 5 ईयर 10%. तो ये कब परचेज किया था, 5 साल पहले. सपोज आज 1424 है तो 5 साल पहले कब परचेज किया था, 1419 को इसने परचेज किया था. ठीक है, 5 साल में उसको डिविडेंड कितना मिला, 10%. सो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10%, दैट इज 100 रुपीज डिविडेंड फॉर 5 इयर्स. सो हर साल में 10% पर एनम डिविडेंड मिला, दैट इज हर साल में 100 रुपीज का डिविडेंड मिला. तो 100 रुपीज विल बी इनफ्लो, दिस इज माय आउटफ्लो, दिस इज माय इनफ्लो, राइट. On the 5th year, that is on 1/4/24, sold the share at 1128. 1128 is my selling price. So this is my inflow. Compute the cost of equity as per the realized yield approach. Now यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा, remember the yield to the maturity method as per our learning is cost of debenture we have find out. So yield to maturity मेथड में हमने क्या किया था, डिस्काउंटिंग फैक्टर फाइंड किया था विथ 2%. ठीक है, यहाँ पे भी हमें सेम ही करना है. सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईयर, दिस इज ईयर, 0 ईयर, 1 to 5 ईयर. 1 to 5 ईयर में हमें कैश फ्लो आएगा और 5th ईयर में भी सेलिंग का कैश फ्लो आएगा. 0 ईयर में -1000 का आउटफ्लो हुआ, दिस इज माय कैश फ्लो. ठीक है, नाउ यहां पे मैं लूंगा 11% डिस्काउंटेड फैक्टर. सो 11% से मैं डिस्काउंटेड फैक्टर करूंगा. पहले साल में 0 ईयर में -1000, आज मैं -1000 ले रहा हूं, दिस इज माय आउटफ्लो. डिस्काउंटेड फैक्टर ऑलवेज रिमेन 1 फॉर द 0 ईयर, दैट इज -1000. नेक्स्ट 1 to 5 ईयर का डिस्काउंटेड फैक्टर क्या रहेगा, 100 का कैश फ्लो है, इसमें 11% का डिस्काउंटेड फैक्टर फाइंड करना है और 1 to 5 इयर्स का टोटल करना है. तो खाओ 1 डिवाइडेड बाय 1.11, 1 2 3 4 और 5. सो 5th ईयर का डिस्काउंटेड फैक्टर यहाँ पे मुझे मिल जाएगा. 5th ईयर का डिस्काउंटेड फैक्टर है 0.593. सो 0.593 आई विल राइट हियर. नाउ प्रेस GT बटन फ्रॉम योर calculator, you will find 3.696. So this is
the total of 5-year discounted factor at a rate of 11%. Now you have all the discounted factor, multiply cash flow with the particular discounted factor, you will find the present value at the rate of 11%. So ये मेरी हो गई present value. So यहाँ पे -1000 आएगा, यहाँ पे 369.6 प्लस में आएगा, यहाँ पे 668.90 आएगा, इसका टोटल करोगे तो 38.5 आएगा. अब हमें एक और रेट भी लेना पड़ेगा बिकॉज वी आर डूइंग द ट्रायल एंड एरर एट पर द यील्ड टू द मैच्योरिटी मेथड. सो यहाँ पे हमने 11% लिया, यहाँ पे सपोज हम 13% ले रहे थे. सो 13% का डिस्काउंटेड फैक्टर पहले तो 0 ईयर पे 1 और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी -1000. 1 to 5 ईयर में क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.13 1 2 3 4 एंड 5. सो 5th ईयर का डिस्काउंटेड फैक्टर आया 0.52543. ठीक है, अगेन प्रेस GT बटन, यू विल गेट 1 to 5 ईयर टोटल डिस्काउंटेड फैक्टर दैट इज 3.517. Now further you will multiply this cash flow with this discounted factor, you will find your present value at the rate of 13%. Make the total of this present value, that is -35.8. Now remember the formula of yield to maturity method when we have learned in the cost of debenture chapter. So here what is the formula? L plus NPVL divided by NPVL minus NPVH multiply by H by dash L. What is L here? L is 11%. What is H here? H is 13%. So here यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 13 minus 11 आएगा. NPVL क्या है? NPVL is 38.5 और NPVH क्या है? NPVH is 35.8 minus 35.8. So put this figure in the formula. 11 plus 38.5 divided by 38.5 minus NPVH, that is minus 35.8 multiplied by 13 minus 1 H minus L is equal to, what will be your answer? Your answer will be 12.04%. So your cost of equity here you can say is 12%. So I hope you will understand this, how to find the cost of equity as per the realized yield approach.